जिस प्रकार देश में राजनीति चल रही है सबको मालूम है, और पिछले चुनाव में 2022 में भी देखा होगा कितने ही प्रत्याशी जो ऐसे थे जो लेके 150 से और 5000 तक मतलब उनको वोट से हारे हैं। तो ये सब सीधा सीधा सरकार का प्रोपोगंडा है। उन लोगों को हराने के लिए, अपने आप को करने के लिए उन्होंने सरकार के लोगों की साजिश। और जितना भी लोगों की वोट कटी है वो चैन से बैठने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, हम भी वोट डालेंगे, हम भी अपना मुकदमा डालेंगे, क्योंकि आगे भी इनकी ये रहा है कि ये लोग आगे वोट काटते रहेंगे। वकील साहब, नोएडा में भी एक मामला आया है कि वोट काटी गई है एससी समाज के व्यक्ति की। पूरा मामला क्या है और जो पूरी जो जांच वगैरह है कहां तक पहुंची है? देखिए, एक रोशनपुर गांव पड़ता है थाना दनकौर के अंतर्गत। तो उसमें एक वोट कटी तो वो हमारे पास आए, तो हमने एक्ट के अंतर्गत उनको बताया। वो महिला हैं, नाम है उनका हेमलता, पत्नी महेंद्र, निवासी रोशनपुर, थाना दनकौर, जिला गौतम बुद्ध नगर। तो वो हमारे पास आए, हमने उनको बताया कानून। उन्होंने कहा कि भाई हम तो वंचित रह गए वोट डालने से, हमारा बिना बताए हमको हमारा वोट काट दिया, ना हमको सूचना है ना कोई बात है। तो मैंने ये एक मुकदमा है जो सामने है, ये मैंने एक मुकदमा SC/ST कोर्ट में मैंने डाला है। और इस मुकदमे में मैंने जिन लोगों ने वोट काटे हैं वो तहसीलदार हैं जो उसके अधिकारी हैं, और उसके SDM हैं सदर, और 5 अन्य लोग हैं जो जिम्मेवार साथी हैं, उनको मैंने इसमें मुलजिम बनाया है। और उसका साथ में जो ये वोटर लिस्ट है सबसे ऊपर ये हेमलता का नाम है, और ये डिलीटेड उनको दिखाई है, ये मैंने उसमें कॉपी लगाई है। और उसके दूसरी कॉपी ये लाने के बाद हमने उसको डाला है। उन्होंने थाने से रिपोर्ट मंगाई है अधिकारी ने, तो थाने से रिपोर्ट आई है कि इस संदर्भ में थाने दनकौर पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। उसके बावजूद भी आज ये पता कि हमने फाइल का अवलोकन किया तो जज ने उसकी DM से बिफोर जांच, यानी कि मुकदमे को पंजीकृत करने से पहले जांच के आदेश दिए हैं, जबकि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है और SC/ST एक्ट का भी वायलेशन है। ऐसा कोई भी अधिकारी, चाहे वो न्यायिक अधिकारी है, चाहे कोई पुलिस का अधिकारी है, वो जांच से पहले, रिपोर्ट दर्ज करने से पहले जांच नहीं कर सकता। तो ये थाने में गए थे क्या पीड़ित व्यक्ति? जो ये थाने में गए थे, थाने के बाद जब थाने पे इनकी नहीं सुनी गई तो ये इन्होंने पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर को इसमें प्रार्थना पत्र दिया है। उसके आधार पर हमने इसको आधार बनाते हुए यहाँ SC/ST कोर्ट में मुकदमा फाइल किया है। सर, जो थाने को उन्होंने जो सूचना दी है न्यायालय की तरफ से, ये ऐसे कोई जांच कर सकता है क्या? कोई पुलिस का मतलब अधिकारी? बिल्कुल जांच नहीं कर सकता, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा वायलेशन है। उसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी SC/ST एक्ट का मामला है तो पहले उसका रिपोर्ट दर्ज होगी, जो कि रिपोर्ट दर्ज करना मैंडेटरी है, और उसके बाद जांच होगी जब रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। तो सर, इस पूरे मामले में खामी किसकी मानते हैं आप? खामी देखिए, आज अभी कोर्ट में विचाराधीन मामला है, कोर्ट की है। कोर्ट का जो उन्होंने आदेश दर्ज करने से पहले जो जांच के आदेश दिए हैं, उस आदेश को हमने रिकॉल करने की दरख्वास्त हम देंगे। तो आज कोर्ट छुट्टी पर है, जैसे ही कोर्ट आती है तो उसके हम जांच की हमने रिपोर्ट तैयार कराई है उसके, और उसका हमने सपोर्ट में हमने कागज लगाया है कि ये एक एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक हम वो लेके आए हैं ऑर्डर, ये हम उसको देंगे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप रिपोर्ट दर्ज करने से पहले जांच नहीं करा सकते। तो उस जो इन्होंने आदेश किया है वो गलत है, वो न्याय संगत नहीं है और कानून के विरुद्ध है, तो उसके लिए हम उसकी बात करेंगे। तो वकील साहब, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जो है ये तो अवहेलना हो गई, और ऐसे में क्या जो जज हैं जिन्होंने आदेश दिया है ये, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? उनके खिलाफ भी, इसमें सीधा कोई भी लोक सेवक है, अगर वो सीधा अगर अपने उसका उल्लंघन करता है तो उसको भी धारा 4 में पनिशमेंट का प्रावधान है। चाहे जिस स्तर का जो अधिकारी है उसको वहाँ पनिश किया जा सकता है, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, चाहे हाई कोर्ट हो। हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट को उसको पनिश कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी पनिशमेंट उसको हो सकता है। तो जो आपने आरोपी बनाए हैं, कितने लोग हैं, कितने अधिकारी हैं? हम लोगों ने जो बनाए हैं उसमें फ़िलहाल जो हमें एक तहसीलदार हैं और एक SDM है, उसके अलावा 5 अन्य लोगों को हमने मुलजिम बनाया है। जब इसमें रिपोर्ट दर्ज होगी, विवेचना के आधार पर एक जो ACP लेवल का अधिकारी है उसकी जांच करेगा, तो उसमें 5 लोग अन्य प्रकाश में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर, आप इनको जो आरोपी बना रहे हैं कोर्ट में बनाए हैं या फिर थाने में दिए शिकायत? नहीं, थाने में भी हमने दी है शिकायत, और पुलिस कमिश्नर को भी दी है, और उसके आधार पर हमने यहाँ पर कोर्ट में भी उनके खिलाफ 156(3) CRPC के तहत एक प्रार्थना पत्र आयोजित किया है।
तो अभी तो एफआईआर तो हुई नहीं है। अभी एफआईआर नहीं है। अभी उन्होंने जो आज कार्रवाई की है SC/ST कोर्ट के अधिकारी ने, उसमें डीएम से जांच कराने की मांग की है। उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन तैयार कर ली है, हम उसको डेट पर दाखिल करेंगे और उसमें जो आदेश किया उसको रिकॉल कराएंगे। तो अब थाने में जाएंगे मामले को लेकर? थाने में तो बाद में जाएंगे, पहले तो है कोर्ट में डिसाइड होगा, कोर्ट आदेश करेगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगी। सर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से नाम काट रहे हैं जो मतदाताओं के? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश लोगों की है कि जो लोगों ने इन दलित लोगों को, वंचित लोगों को, गरीब लोगों को, वो किसी की भी जाति का लोग हैं, उनकी वोट जो काटने का सोची समझी साजिश के तहत इनके नाम काटे जाते हैं और वो सोच लेते हैं इनका कोई मत का प्रयोग नहीं, जबकि मत का प्रयोग करना बहुत बड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब वो अपना संविधान उन्होंने बनाया, उसमें संविधान में स्पष्ट उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आप लोगों को मत का अधिकार का दे दिया है, आप मताधिकार कर सकते हैं, कोई आदमी हमको मत का अधिकार से वंचित करेगा तो वो उसको पनिशमेंट इस SC/ST एक्ट में किया गया है। नाम कटने से किसको फायदा हो सकता है? नाम कटने से जो सरकार के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भाई दलित वर्ग के लोग ऊपर उनका उत्थान हो या वो अपनी लड़ाई लड़ें या अपना कहीं हम चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ के कहीं आएंगे, वो नहीं चाहते कि कोई बात है, तो वो सीधा जो वर्तमान में सरकार के लोग हैं वो उन्हीं का साजिश है। तो क्या जो अधिकारी इस तरह से काम करते हैं, वो दबाव होता है क्या उनके ऊपर? बिल्कुल, जो अधिकारी जहां पोस्टेड है सबको पता है कि कौन सरकार कैसे कैसे लोगों को यहाँ पोस्टेड करती है। सरकार अपने अपने लोगों को यहाँ पोस्टेड करती है, तो जब उनको पोस्ट करती है तो उनको सरकार की बात माननी पड़ती है, वाद्य होते हैं। अब उसमें फिर उनका अपना नुकसान होता है, उनको पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट उनको दिलवा कराएंगे। सर पूरे गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ एक मामला आपने बताया है ऐसा, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके वोट कटे हैं। बिल्कुल, अब जब से हमने ये मामला है कोर्ट में डाला है, बहुत सारे लोगों को पता चला है। पता चलने के बावजूद कई सारे गांव के लोग हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारी वोट कटी हैं, तो आप हमारा भी कार्रवाई करिए, हम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, इसका फायदा कितने बड़े पैमाने पर उठाया गया है वोट काटने? क्योंकि अब तक ये आरोप लगते थे कि ईवीएम के द्वारा जो है, ईवीएम में गड़बड़ी है ईवीएम के द्वारा, लेकिन असली जो बात है वो ये वोट कटने से पता चल रहा है और जो ये आंकड़ा है ये बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार देश में राजनीति चल रही है सबको मालूम है, और पिछले चुनाव में 2022 में भी देखा होगा कितने ही प्रत्याशी जो ऐसे थे जो लेके 150 से और 5000 तक मतलब उनको वोट से हारे हैं। तो ये सब सीधा सरकार का प्रोपोगंडा है, उन लोगों को हराने के लिए, अपने आप को करने के लिए उन्होंने इस सरकार के लोगों की साजिश है। लेकिन इसमें राजनीतिक दल जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए, क्योंकि जो जिनके प्रत्याशी हैं वो इस बात की नॉलेज रखते हैं या वो इस बात की जानकारी रखते हैं कि उनके लोगों की वोट कट रही हैं या नहीं कट रही हैं, और इससे पहले एक अभियान भी चलाया जाता है वोट जोड़ने का, वोट बनवाने का। तो ये कहाँ, मतलब राजनीतिक दल कहाँ पिछड़ गए, खासकर बीजेपी से अगर देखा जाए तो? देखिए, पिछड़ने की बात है, कहीं तक एक संसाधन की बात होती है। जो पार्टियां हैं और जो पार्टियां उन पे इनके संसाधन नहीं, ये सत्ताधारी लोग हैं, इन पे संसाधन इतने हैं और ये गुमराह करते हैं पब्लिक को जा करके, और उनके जो BLOs या और उनके जो अधिकारी हैं वो अपना ऑफिसों में बैठ के सब काम करते हैं और अपने राजनीतिक लोगों को ला करके आगे ला करके कोई पन्ना प्रमुख इस तरह के लोग बना देते हैं। वो जो इनका आ गया, जो लेके आ गया, पर्चा भरवाया, उन्हीं के आधार पर करते हैं, जांच नहीं करते, बिना जांच के आधार पर वोट काट देते हैं। आपने एक बिजनौर में भी मुकदमा दर्ज हुआ इसी तरह का, आपने जो बताया वोट काटने का, जी, तो क्या उस मुकदमे को भी आधार बनाकर आप यहाँ पर पेश करेंगे और बताएंगे कि देखिए, इस तरह का मुकदमा ये एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर कि पहला एक ऐसा मुकदमा हुआ है, वो भी वोटर की जागरूकता के आधार पर। वोटर ने जागरूकता दिखाई कि मेरी वोटर कट गई और अपने अधिवक्ता से संपर्क किया, अधिवक्ता ने उसको कानून बता के मुकदमा डाला, तो वो एक जागरूकता उसकी काम आई है। और एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो अब आज जितना भी लोगों की वोट कटी है वो चैन से बैठने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, हम भी वोट डालेंगे, हम भी अपना मुकदमा डालेंगे, क्योंकि आगे भी इनकी ये रहा है कि ये लोग आगे वोट काटते रहेंगे। सर, जो पार्टी को एजेंट होते हैं या बूथ लेवल अधिकारी होते हैं पार्टियों के, क्या वो कुछ इसमें देखभाल नहीं करते हैं इनके मतदाता सूचियों को लेकर? देखिए, जहाँ तक बूथ लेवल एजेंट की बात है, बूथ लेवल एजेंट और BLO इनमें अंतर पैरेलल चीज़ है। सरकार का हो गया BLO और राजनीतिक पार्टियों को हो गया BLA। तो BLA को इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो BLO तो अधिकारियों से संपर्क रहता है सीधा। तो कोई BLA अपनी बात कहता भी है वहाँ पर जा कर के, उसको वो दरकिनार करते हैं, फॉर्म तो ले लेते हैं और
रिसीविंग किसी को देते नहीं, सारे ले लिए, उनकी मनमर्जी चलती है। और वो जाकर क्या करते हैं बीएलओ, वो सीधा तहसीलदार में या एसडीएम के यहाँ पर जमा कर देते हैं। तो उनको भी नहीं पता कौन सी वोट कटनी है, कौन सी वोट कटना है, वो अपना मनमर्जी का काम करते हैं। घर घर जाकर सत्यापन नहीं करते हैं? घर घर जाकर कोई आज तक सत्यापन नहीं हुआ। ये सब सरकार की ढकोल लेवल, एक आदमी के घर भी जाकर कोई सत्यापन नहीं होता। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।